राम राम साथियों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट वेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशु गैप नहीं ठहरता है, उस पशु में क्या क्या कमी पाई जाती है और उसकी पूरी जानकारी के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मैं प्रोवाइड करवाता रहूं। तो उसके लिए आप अपने पशु को सबसे पहले डीवर्मिंग करवाएं, ठीक है, जो कि रहेगी रिफ्रेश। डीवर्मिंग का दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि जो पशु खा रहा है, पहली बात तो उसका खाया पिया नहीं लगता है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, अगर पशु के पेट में कीड़े होंगे, जून होंगी, तो वो पशु आसानी से ना तो अच्छा पचा पाएगा और ना ही उसको अच्छी तरीके से भूख लगेगी और ना ही उसको अच्छी तरीके से उसका जो डाइजेशन है, ठीक है, उसकी जो पाचन क्रिया है वो मजबूत होगी। इसके अलावा जो आपका पशु दाना चाना खा रहा है, उसके जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, हर्ब्स हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, वो अच्छी तरीके से पशु के पेट में अच्छी तरीके से डाइजेस्ट ना होंगे। और अगर वो ना होंगे दोस्तों, तो तब कमी आती है अपने पशु की बांझपन, जिसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अगर पशु आपका बांझपन होगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा दोस्तों, ठीक है, दूध का भी और साथ साथ एक ब्यात का भी। दोस्तों, अगर एक ब्यात खाली निकल जाता है अपने पशु का, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है पशुपालक को। तो उस लॉस को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम देते हैं डीवर्मिंग। चाहे आप रिफ्रेश दो या फिर आप मिनफ्लुक डीएस का भी आप दे सकते हैं, या तो दोस्तों 6 ग्राम में, ठीक है। अगर कोई छोटा पशु है तो उसके लिए दोस्तों आपको देनी पड़ेगी एंड बोलस। एंड बोलस का क्या काम दोस्तों, ये है दोस्तों एल्बेंडाजोल, या तो दोस्तों 3 ग्राम में। अगर दोस्तों आप इस गोली को देंगे तो भी आसानी से पशु डीवर्मिंग कर देता है, कीड़े या फिर जून है वो निकाल देगा। इसका दोस्तों एक और फायदा है, अगर पशु के मतलब कि ढेरे हैं, चिच्चड़ हैं, सोरी हैं, ठीक है, अगर शरीर पर वो भी है तो उसका भी किल करने का काम करता है ये एल्बेंडाजोल विद आयरोमैक्टिन, ठीक है। ये लेकिन ये प्लेन है, वो आयरोमैक्टिन के साथ मिलेगी आपको। इसके अलावा टेक्टोवेट फार्मा की एक आती है टोटावीट बोलस आती है, ठीक है। और दोस्तों टोटावीट का जो काम है ये दोस्तों इसमें आती है 10 बोलस, और इसके अलावा एक पैकिंग और आती है, उसमें आती है 20 बोलस। एज पर कंडीशन के हिसाब से वेटनरी सर्जन या फिर बीएलडी डॉक्टर डिसाइड करता है कि किसको कितनी डोज और कितनी खुराक देनी चाहिए। लेकिन आप कभी भी सेल्फ में कोई भी दवाई वेटनरी की पशुओं की आप यूट्यूब से कॉपी मत करें, या फिर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की भी सलाह ले सकते हैं। कोई भी पशु में ट्रेस मिनरल्स की कमी है, ट्रेस मिनरल्स की कमी की वजह से दोस्तों पशु आगे का नहीं हो पाता है। सबसे पहले हमने दी दोस्तों जूना की बोलस, जिसको हम कीड़े की दवाई बोलते हैं, ठीक है, वो दी। उसके बाद में हमने टोटावीट बोलस दी है। टोटावीट बोलस दोस्तों इसका जो देने का तरीका रहता है पशु को, वो एक बोलस मतलब कि आपको एक देनी पड़ती है, सुबह या दो या फिर दोपहर दो या फिर शाम को दो। तो दोस्तों ये आपको देनी पड़ेगी 20 दिन। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एज पर कंडीशन मेरे पास छोटी है, ठीक है, 10 बोलस आती हैं, 10 बोलस में भी काम चल जाता है। लेकिन अगर बड़ा पशु आपका, ठीक है, तो आपको 20 बोलस देनी पड़ेंगी पर डे, 20 बोलस, ठीक है। इसमें क्या क्या फार्मूला मिला हुआ है, जैसे कि ये काम दोस्तों करती है कॉपर, ठीक है, लिख रखा है फर्टिलिटी और विटामिन ई। विटामिन ई का दोस्तों काम जो है वो इनफर्टिलिटी को तेज़ करता है। जब आप अपने पशु की एआई करवाते हैं या फिर आप अपने पशु को जोटे के पास लेके जाते हैं, तो पशु का दोस्तों वो जो सीमन है जोटे का या फिर एआई वाला, वो सीमन कई बार दोस्तों खाली निकल जाता है, उसको यह प्रोटेक्ट करने का टोटावीट काम करती है। और इसके साथ साथ में दोस्तों और भी फार्मूले, जैसे कि कॉपर है 1.4 ग्राम में, ठीक है, आयरन है 1.4 ग्राम में पर बोलस में, और मैग्नीशियम है 0.56 ग्राम में, जिंक है 0.56 ग्राम में, आयोडीन है 0.14 ग्राम में, कोबाल्ट है 0.112 ग्राम में, विटामिन ई है 0.05 ग्राम में। इसके अलावा सेलेनियम है 0.008 ग्राम में। दोस्तों ये इसमें फार्मूले मिलेंगे। और इसका काम दोस्तों पशु की बांझपनता को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए है। अगर आपका पशु बार बार में ये समस्या आ रही है, ठीक है, एआई से बात नहीं बनती है, जोटे के पास लेके जाते हैं तो भी बात नहीं बनती है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन से अगर आपका पशु ग्रस्त है, ठीक है, तो एक बार दोस्तों आप अपने पशु को अवश्य खिलाएं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या फिर आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर आप ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए
मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राम राम, जय हिंद।